हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। हमने इसके पहले नंबर सिस्टम का 2 वीडियो अपलोड किया था। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। आज हम उसी का पार्ट 3 लेकर आए हैं। आप इसको भी वैसे ही सेम कंडीशन होगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा, आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। बस थोड़ी देर के लिए आप हमारे बातों को ध्यान से सुने और इधर देखें गौर से। आज हम इसका पार्ट 3 पे सबसे पहले चर्चा करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी संख्या का इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करें। देखिए, गुणा करेंगे तो इकाई का अंक तो आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसे करना है कि कम समय में हम कैसे ज्ञात कर लें। जैसे एक सवाल हम लेते हैं यहाँ पे 4 6 5 2 4 इंटू 3 4 2 6 गुना 9 5 2 3 4 1 6। अब हम गुना करेंगे पूरा तो इकाई का अंक आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमें ऐसा करना है, कम समय में कैसे निकालना है। और जब हमें कहा जा रहा है सिर्फ इकाई का अंक याद करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई वाले अंकों को लेंगे। जैसे यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना है 6। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24। तो फिर सिर्फ यहाँ इकाई के अंक को लीजिए, इधर वाले अंक को छोड़ दीजिए। फिर 4 में 3 से गुना कीजिए, कितना आएगा 12। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ 2 को लेना है। और फिर 2 में क्या करना है, 6 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 12। यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2। कितनी जल्दी निकल गई, ध्यान से देखें दोबारा। हमें क्या करना है, 4 में 6 से गुना करेंगे आएगा 24। सिर्फ इकाई का अंक हमने 4 लिया, हमें इस अंकों से कोई मतलब नहीं। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको गुना करेंगे कितने से, 3 से, तो हो जाएगा 12। इकाई का अंक कितना है 2। फिर 2 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 12। इकाई का अंक कितना है, सिर्फ 2। यानी हमारा आंसर आ गया बिना इन सबको गुना किए हुए। अगला सवाल है हमारा 7 का पावर 65, 6 का पावर 41 और 3 का पावर 57। इसका भी हमें इकाई का अंक याद करना है। अगर हम इसे गुना करके निकालें, जैसे 7 को 65 बार, 6 को 41 बार, 3 को 57 बार, तो आएगा तो आंसर। लेकिन टाइम लगेगा काफ़ी, तब तक हमारा लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, 31 तारीख खत्म हो जाएगा। यानी 7 का पावर 65 है, 7 का पावर कितना है 65। अब इसको आप 65 बार गुना कीजिए, 6 को 41 बार गुना कीजिए, कितना लंबा समय लगेगा। हम इसको एकदम सरल तरीके से आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कितना है 7 है, ध्यान से देखिएगा। 7 का पावर अगर हम 2 करते हैं, 7 का पावर 2 करते हैं तो कितना आ जाता है 49, यानी 9 है लास्ट में। अगर 7 का पावर 4 कर देंगे तो लास्ट में हमारा आएगा 1। कितना आएगा 1। कैसे हमें पता चला कि 1 आएगा, हम सिर्फ लास्ट वाले अंक को देखते हैं। यहाँ 9 है, अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो हमें मतलब किससे है, सिर्फ 1 से मतलब है, हमें ज़्यादा से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कितना से मतलब है 1 से। तो हमें जिससे मतलब है उसी को लेते हैं, फालतू लेने से क्या फ़ायदा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 का पावर हमने कर दिया 4। अब किसी भी एक अंक का पावर कितना बार भी है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगा। जैसे यहाँ पे 4 से 65 में भाग देंगे आप तो आएगा 16। कितना आएगा 16 बार में, और 1 बचा हुआ रहेगा क्योंकि 65 है ना, ये 1 बचा रहेगा। अब देखिए इसका कैसे निकल जाएगा, 1 का पावर 16 करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये 7 का आएगा 7, यानी ये आएगा हमारा 7। कितना जाएगा ये 7। अब इसी तरह हम 6 का पावर 41 का भी निकालेंगे। 6 का पावर कितना 41 का भी। अब देखिए जब 6 का पावर 41 का निकालेंगे तो याद रखिएगा कि 6 एक ऐसा अंक है जिसको आप 1 बार गुना करें, 2 बार गुना करें, 3 बार गुना करें, 4 बार गुना करें, जितना बार भी करेंगे लास्ट डिजिट उसका 6 ही आएगा। जैसे 6 है, 6 में 6 से गुना कीजिए 36, लास्ट में कितना आया 6। 36 में 6 से गुना कीजिए 216, लास्ट में कितना आया 6। यानी 6 एक ऐसी संख्या है जिसको आप जितना बार भी गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, सिर्फ 6। तो इसको तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, इसका इकाई का अंक कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, यानी जो 6 का पावर 41 होगा तो इसका अंक तो कितना आ जाएगा 6। अब बात आती है 3 का पावर 57 का। 3 का पावर 57। अब यहाँ भी देखिए, 3 को अगर हम 4 बार गुना करें, 3 में 3 से 9, 9 में 3 से 27, 27 में 3 से 81, कितना आ गया, लास्ट में कितना आ गया 1। हम लास्ट में 1 क्यों लेते हैं, लास्ट में 1 क्यों लेते हैं, 1 हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि इसका पावर जितना भी है, चाहे इसका पावर हम 10 करें, 20 करें, 25 करें, 30 करें, सब वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1।
तो यहाँ पे क्या होगा 3 का पावर 57, तो 3 का पावर 4, इसका वैल्यू तो कितना आ जाएगा 1। अब इसके ऊपर हमारा कितना पावर लगेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 14 बार में 14 चौके 56, यानी आ जाएगा यहाँ पे 14 और 1 बच जाएगा बच्चे, 1 बच जाएगा। अब 1 का पावर 14 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 1 और 3 1 कम 3, यानी कितना आ जाएगा 3। तो ये सवाल लंबा था, हम अलग अलग पार्ट में इसको समझाए हैं 3 बार करके। जैसे एक बार 7 का पावर 65 है तो इसका इकाई अंक कितना है 7, 6 का पावर 41 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6, और 3 का पावर 57 है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इन तीनों अंकों को जो आपका आया, जैसे 7 का कितना आ गया, 7 का आया आपका 7, 6 का 6, और ये 3 का पावर 57 का आ गया 3। तो यहाँ पे गुना करेंगे, 7 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 42, और 42 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा 126। अब उतना लंबा नहीं करना है गुना, 7 में 6 से किया कितना है 42, 42 में सिर्फ 2 लिए, 4 को छोड़ दिए। अब 2 में 3 से गुना कीजिए, कितना आ गया 6। यही हो गया इसका आंसर। तो ये देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे सरल और बेस्ट तरीका यही है कि हम क्या करें, एक लाएं और एक उसी का पावर कर दें और फिर उसको गुना कर दें, तो वो क्या होगा जल्दी हो जाएगा और इसमें समय आपको काफ़ी कम लगेगा। नहीं तो उतना गुना करके कीजिएगा तो बताया तो कि अभी करेंगे और ख़त्म होगा, सीधा लॉकडाउन जब खत्म होगा तब आंसर आएगा। आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बहुत देर से आएगा। अब जैसे इस संख्या को देखिए, 3257 का पावर 654, करिए गुना, कितना बार करेंगे 654 बार गुना करें, पूरा 1 महीना खत्म, 1 कॉपी खत्म, 1 पेन खत्म। इसका क्या आसान तरीका है इसको गुना करने का, आप लास्ट वाला डिजिट लीजिए, लास्ट में कितना है 7, 7 का पावर कर दीजिए कितना 654। ध्यान से देखिए, ये समझ में नहीं आया होगा तो ये आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तरीका वही होगा बच्चे, 7 का पावर 4 किए तो 7 का पावर 4 कर दिए। अब देखिए इसका पावर हम कैसे निकालेंगे, तो इसका तरीका है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भाग दे दें। जैसे कितना आ गया 4 2 और यहाँ आ जाएगा 4 24, 1 4 4 1 12, ये बच गया 2, यानी यहाँ पे आएगा इसका पावर 163 और इसका पावर आ गया। यहाँ पे जो 2 बचेगा ना तो उसको जोड़ना होगा। जैसे आपने घातांक का नियम पढ़ा होगा, x का पावर m और x का पावर n, यदि नीचे वाला बेस सेम हो और ऊपर वाला अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं उसे प्लस कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर इसको हम 4 से 163 में गुना करेंगे तो 652 आएगा, उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 654 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू 1 को आप 163 बार भी गुना करेंगे तो कितना आएगा 163 ही आएगा, तो ये आएगा 1, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, यानी इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। समझ में आया? सिर्फ इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमसे सवाल में जितना पूछा जाए ना उसका ही जवाब देना है, फालतू ना करना है, क्योंकि फालतू करने में तो हमको ऐसा नहीं कि नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, हमें उतना ही करना है जितना हमें सवाल कर रहा है, एक्स्ट्रा कोई माइंड नहीं लगाना। समझ में आया? नहीं समझ में आया दोबारा आप कर लीजिएगा, और नहीं भी आएगा तो आज मैं आपको एक नंबर दे दिया हूँ, आप इस पर व्हाट्सअप करके सवाल पूछ सकते हैं। हर सवाल, चाहे वो मैथ का ही नहीं, हर सब्जेक्ट का बताया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा हमारे पास कुछ संसाधनों का अभाव है, इसलिए हम सिर्फ मैथ का ही बना रहे हैं। हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, हर सब्जेक्ट। क्लियर है कि 3 सवाल आपको बेहतर समझ में आए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए 5 हम लैंग्वेज बेस्ड सवाल लेके आए हैं। देखिएगा, देखिए हमारे पास जगह का अभाव है इसलिए हमें मिटाना है, तो आप एक काम कीजिएगा, समझ में ना आए तो इसको दोबारा रोक के वीडियो देखिएगा और इसको चला लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पहला सवाल क्या करा हमें, तरह किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। एक समूह है जिसमें क्या है कुछ कबूतर है और क्या है कुछ खरगोश है। यदि समूह में पैरों की संख्या 90, यदि समूह में पैरों की संख्या कितना है 90 और गर्दनों की संख्या कितना है 35 है, यानी टोटल गर्दनों की संख्या कितना है 35 है और पैर कितने हैं 90 है, तो हमें बताना है कि समूह में कितने खरगोश हैं। तो देखिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि कबूतर के कितने पैर होते हैं 2, खरगोश के कितने होते हैं 4। तो देखिए इसको बहुत अच्छा तरीके से बनाते हैं। एक समूह है, इस समूह में है कितने लोग 35 लोग। एक तरफ मान लेते हैं खरगोश और एक तरफ मान लेते हैं कबूतर। एक तरफ हमने क्या मान लिया खरगोश और एक तरफ क्या मान लिया कबूतर। अगर मेरे पास x खरगोश है, कितना खरगोश है x खरगोश है, तो हमारे पास कबूतर कितने होंगे बताइए।
नहीं समझना। देखिए हमारे पास 35 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 35 रुपये। एक बच्चे को हमने 10 रुपया दे दिया। एक बच्चे को हमने कितना दे दिया? 10 रुपये दे दिया। तो अब हमारे पास बचेगा कितना? 35 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। तो सेम कंडीशन यहाँ हमारे पास टोटल है 35। कितने हैं टोटल? 35। 35 में से x हमने दे दिया तो बचा कितना? 35 माइनस एक्स। कितना बचेगा? 35 माइनस एक्स। अब देखिए पैरों की संख्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 90। तो आपको ये सोचना है कि खरगोश है तो खरगोश के कितने पैर होंगे? 4। और कबूतर के कितने होंगे? 2। और टोटल पैर यानी एक खरगोश का और कबूतर का मिला के टोटल पैर होगा कितना? 90। टोटल कितने होंगे? 90। यानी ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 70 माइनस 2x बराबर 90। 4 में से 2x घटेगा, कितना बचेगा? 2x। और यहाँ 90 में से 70 माइनस होगा, कितना बच जाएगा? 20। कितना बच जाएगा? 20। x बराबर कितना आ जाएगा? 20/2 कट जाएगा, कितना बच गया? 10। x बराबर कितना आ गया? 10। अब आप सोचिए, आपसे पूछा गया था खरगोश का, तो खरगोश तो हमारा माना होगा कितना था? x, यानी खरगोश कितना हो गया? 10। अगर कोई पूछ देता इसी सवाल में कबूतर की संख्या बताइए तो कैसे निकालते हैं? 35 माइनस 10, यानी 35 में से 10 घटाएंगे तो कबूतर की संख्या कितना आ जाएगा? 25। कितना आ जाएगा? 25। अब आप देख सकते हैं, जोड़ लीजिए, 10 खरगोश है तो 10 गुना 4 40 पैर और 25 खरगोश है कबूतर आएगा तो 25 दूनी 50, यानी 50 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो आप आंसर भी इस तरीके से चेक कर सकते। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है एक बच्चे से कहा गया कि किसी संख्या में गुना करो। एक बच्चे से कहा गया कि किसी संख्या में 25 से गुना कीजिए। तो उस बच्चे ने क्या किया कि 25 से गुना करने के बजाय 52 यानी 52 से गुना कर दिया। तो अब सोचिए 25 से गुना करना था, कहाँ 52 से कर दिया। तो जो उत्तर आया वो जो है 324 अधिक आ गया, यानी जितना उत्तर आना था उससे उत्तर कितना अधिक आ गया? 324। तो बताएं कि संख्या को गुना करने मतलब बताएं उसे किस संख्या में गुना करने के लिए कहा गया था। देखिए सबसे पहले सवाल कितना बड़ा है और इसका जवाब बहुत छोटा, बहुत छोटा। दिमाग लगाइए तुरंत बन जाएगा, बिना पेन और कॉपी के बन जाएगा। ये सिंपल है। माना की संख्या x है, माना की संख्या x है। तो देखिए हमें गुना करने कहा गया था 25 से। अब आप लोग की तरह समझदार बच्चा नहीं था, आप लोग तो समझदार है। यानी आ गया 52x माइनस 25x बराबर कितना आ गया? 324। अब एक घटाएंगे तो आएगा 27x बराबर 324, यानी x बराबर 324 बटे 27, 27 27 27 यानी x कितना आ गया? 12। यानी वो संख्या कितना था? 12, जिसमें से कहा गया था बच्चों को कि 25 से गुना करो, तो बच्चे ने गुना कर दिया कितना से? 52 से। क्लियर? हमारे क्या किया? 52x माइनस 25x, x की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 2 अंकों की एक संख्या। देखिए जैसे ही 2 अंकों की एक संख्या है आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि माना कि इकाई का अंक x है, माना कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या हो जाएगा आपका 10y प्लस का x। और जब इसको पलटेंगे, पलटने पर तो कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। अब इसका भी आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया हमने संख्या लिखा यहाँ 54, क्या लिखा? 54। तो ये इकाई हो गया और ये क्या हो गया? दहाई। तो इसी से ना बनाते हैं 50 प्लस 4। तो यहाँ पे अंक था तो 50 प्लस 4 कर दिए, यहाँ 10y प्लस x कर दिए। अब इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 4 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, उल्टा हो गया। तो x का स्थान y ले लिया और y का स्थान x ले लिया। आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल कर दिए गए। यानी क्या किया गया? इस संख्या को उस बदलने पर इस संख्या को उस संख्या से घटा दिया गया, इस संख्या को उस संख्या से घटा दिया गया। यानी 10xy को 10y प्लस x में घटा दिया गया। तो कितना बचा? घटाने पर 63 बचा।
तो पूछ रहा है अंकों का अंतर क्या है। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी माइनस ब्रैकेट से हटा होगा तो प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस, यानी जितने भी चिन्ह होंगे वो क्या हो जाएंगे, सारे चिन्ह बदल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे आएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर 63। 10x में से x घटाइए, 9x माइनस 9y बराबर 63। 9 कॉमन लीजिए, x माइनस वाई बराबर 63, यानी x माइनस वाई बराबर 63 अपॉन 9, 9 सते 63, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7। क्योंकि इससे आगे हमसे पूछ नहीं रहा, वो सीधा यही कह रहा है कि अंकों का अंतर क्या होगा। तो अंक तो हमारा यही था ना, x और y। अंक क्या था हमारा, x और y। तो हमारा x माइनस वाई यानी अंकों का अंतर कितना आ गया 7। यानी आपका ये 3 सवाल क्लियर हो गए। मिटा रहा हूँ, जगह का अभाव है। चलिए आगे देखिएगा, सवाल नंबर 4 पढ़िएगा। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है कि यदि दो संख्याओं का अंकों का योग 100 और अंतर 37 हो। दो संख्या है, उनके अंकों का योग कितना है 100 और अंतर कितना है 37 है। तो कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए कैसे निकलेगा, एकदम चुटकी बजा के, एकदम आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, अब अंकों का योग कितना है 100 है और अंतर कितना है 37 है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स को वर्गों का अंतर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब अंकों का योग यानी आपको दिया हुआ है 100 और अंतर कितना दिया हुआ है आपको 37, यानी हो जाएगा 37 आंसर। देखिए लैंग्वेज वाला सवाल देख के ना सिर्फ डरना नहीं है, सिर्फ उसके बातों को समझिए कि वो आखिर कह क्या रहा है। जैसे सवाल कह रहा है वैसे रखिए। हमने क्या किया, अंकों का योग 100 और अंतर कितना लग दिया 37। अब आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वैल्यू रख दिया आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 65 है। देखिए ये भी सेम है, दो संख्या है और इनके वर्गों का दो संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है 68 है तथा इनके अंतर का वर्ग 36 है। अच्छा जी, यानी ये जो संख्या है इनका अंकों का अंतर का वर्ग कितना है 36 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए सवाल कितना घुमा दिया। सवाल ये कह रहा है कि दो संख्या के वर्गों का योग 68 है और इसका जो अंतर का वर्ग है वो कितना है 36 है। तो पूछ रहा है संख्या का गुणनफल क्या है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर कितना हो गया 36। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे संख्या के वर्गों का अंतर, ठीक है। हाँ, अब एक वैल्यू आपको दिया हुआ है 68, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 68 माइनस 2xy बराबर 36, यानी माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 68। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इधर देखिए माइनस 2xy, अब यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 68 में से 36 घटाना है तो आएगा 32, कितना आ जाएगा 32, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 32 अपॉन का 2, कट गया कितना आ गया 16। यानी जो संख्या का गुणनफल है, देखिए गुणनफल है, जो संख्या का गुणनफल है वो कितना आ गया 16। क्लियर है। तो ये लैंग्वेज में सवाल कोई खास नहीं थे, बस सिर्फ देखकर बच्चे लोग ये लैंग्वेज में से बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना आसान बना देंगे ना कि आपको समझ में आ जाएगा, लगेगा मैं एकदम हलवा है। बस आपको एक काम करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी पढ़ने वाले आपके जानने वाले दोस्त हैं, साथी, रिश्तेदार जो भी हैं, उन सबों को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये सब इससे लाभान्वित हों। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैथ का डर लोगों को समाप्त हो जाए और हमारी कोशिश यही है। अब देखिए, अब अगर आपको कोई भी इन सवालों को समझने में दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, जो आपको समझ में ना आए पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।